अगर तूने इसे त्याग दिया तो नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके प्राण चले जाएंगे। और तेरी शरणागति में अगर इसके प्राण चले गए ना तो यह पाप युक्त जीवन हो जाएगा, तू पापी बन जाएगा, इसलिए तुझे इसे निकालना ही होगा। मन का अहम जागृत हो गया, असर कर गया। और जब यह मन का अहम जागृत हो असर करने लगा ना तो भरत जी ने उसे निकाल ही लिया। जो होगा देखा जाएगा। निकाल करके ले आए आश्रम पर। तो अब इसकी सेवा करने वाला कौन है? सेवा भी स्वयं ही करनी पड़ेगी। अब इसको स्नान कराते हैं, फिर वस्त्र पहनाते हैं, फिर भोजन का भी प्रबंध करते हैं। और जब इतना सब कुछ करते हैं तो उसके लिए समय तो देना पड़ता है ना। जो निरंतर माला का जाप चल रहा था, भजन बढ़ता जा रहा था आगे ना, उस भजन में से समय कटने लगा, खर्च होने लगा। और वह समय कहाँ खर्च हो रहा है? मृग शावक की सेवा में। और सुनो, जैसे जैसे ये मृग शावक बढ़ रहा है ना, बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे उनसे वार्ता करना, उसे निलाना खिलाना, बातें करना और उनकी उसको समय देते जा रहा है। एक दिन ऐसा आ गया, ये मृग शावक जवान हो गया और वह उनका जो भजन था वो बिल्कुल छूट गया, केवल मृग की ही चिंता में लगे रहते। इसे क्या खिलाना चाहिए, इसे क्या अच्छा लगता है, ये क्या खाएगा, क्या लाऊं इसके लिए, क्या पहनाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, बस यही चिंता में भरत जी लगे रहते हैं। उस मृग शावक में आसक्ति इतनी बढ़ गई है। एक दिन मृगों का टोला आश्रम पर आ गया है और वह मृग शावक है ना अपना परिवार समझ करके उनके साथ मिलकर के चला गया है। लेकिन ये मृग शावक जब उन्हें छोड़ करके चला गया तो भरत जी महाराज उसकी याद करते 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 करते, वो मैंने अपने बच्चों की तरह पाला था, कितना मैंने उसकी सेवा की, सब कुछ छूट गया, मेरा सब लुट गया और मैंने उसकी सेवा, वो मुझे छोड़ करके कैसे जा सकता है? वो मेरा था, मेरा अपना था। और उसी के चिंता में मन को लगा करके प्राण निकाल दिया। जब प्राण निकल गए ना तो महाराज अंत काले च मामे में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो अंत समय पर मेरा एक भी बार नाम लेकर के प्राण छोड़ देता है ना, वो मेरे ही धाम को जाता है। यह 100% 100% शुद्ध, बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे फिर तो महाराज जी देर ही किस बात की है, कुछ भी करते रहो, जब मरेंगे तब एक बार बोल देंगे जय श्री कृष्ण। जब मरेंगे तब बोल देंगे एक बार जय श्री, फिर कुछ करने की जरूरत ही क्या है? एक बार बोलेंगे जब यमराज लेने आएगा अजामिल की तरह जय श्री कृष्ण, छोड़ करके भाग जाएगा। क्योंकि जय श्री कृष्ण अगर अंतिम बार वाकई में बोल दिया तो भाग ही जाएगा वो। लेकिन क्या सामर्थ्य है बोलना है? बोल सकते हैं? पूरे बचपन बिगाड़ दिया, जवानी बिगाड़ दी, सब कुछ वही माया ममता मोह में, अधिक अहंकार में, अभिमान में, लोभ मोह मत्सर में लगे रहे और फिर बुढ़ापे का इंतजार करें कि एक बार जय श्री कृष्ण आएगा। आएगा, आ सकता है क्या? कदापि आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता? पता है, एक बार एक सोने का व्यापारी था, बहुत सा सोना इकट्ठा किया, खरीदा, बड़ा लोभी था, बस उसी में लगा रहता था। बीमार हो गया, तड़पने लगा, डॉक्टरों का इलाज चल रहा है और डॉक्टरों का जब इलाज चल रहा है ना और जब एक साथ में ऐसा समय आया कि हाथ पैर पीटने लगा, जोर से हाथ पैरों को तड़फड़ाने लगा। पुत्रों ने सोचा कि कोई बहुत सा धन छिपा करके पिताजी जा रहे हैं इसलिए तड़फा रहे हैं, कोई भी डॉक्टर अगर इन्हें दवा के द्वारा ठीक कर दे, एक बार ही बुलवा देना तो हम जो चाहेगा वो वही देंगे उसे। किसी वैद्य राज की दवा काम कर गई साहब, बुलवा दिया, ठीक कर दिया। सोने का व्यापारी था, नहीं वह डॉक्टर आया और डॉक्टर ने आकर के फिर चेक किया ना, और जब चेक किया ना तो बुखार निकला 106। तब तक वैद्य की दवा काम कर रही थी इसलिए बाड़ी जो रुक रही थी वह खुल गई। और जैसे डॉक्टर ने कहा ना 106, कहने लगा बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो। बच्चों ने कहा क्या बेचना है पिताजी? अरे मैंने तो 102 के भाव में लिया था, 106 हो गया है, बेच डालो। 106 हो गया, बेच डालो। बेच दो बेच दो, 6 हो गया है, बेच दो। मैंने 102 के भाव में लिया था। क्या लिया था? इतना कह कह करके प्राण चले गए।
बच्चों ने लिखा मेहनत बेकार चली गई, पिताजी कर रहे थे 102 के भाव में लिया था मैंने सोना, 106 हो गया, जल्दी बेच दो। कहाँ आया राम का नाम अंत समय पर? एक बार केवल डॉक्टरों के इलाज के द्वारा एक बार बोलने का मौका मिला था केवल, और वह एक बार का मौका भी कहाँ चला गया? 106 हो गया, बेच दो बेच दो बेच दो। आने वाले समय में यही बनना पड़ेगा, और वही बेचना 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 यही होगा, और कुछ हो सकता है क्या? इसलिए कहां याद आता है? याद नहीं आ सकता है, क्योंकि अंत समय पर तो तभी याद आएगा, अंत समय पर तो तभी मिलेगा ना जब कुछ कमा करके रख लिया है। जवानी में अगर भजन किया है तो बुढ़ापे में तुझे जरूर जरूर याद आएगा। इसलिए भजन को छोड़ना नहीं है, भजन की कोई अवस्था नहीं होती है। जड़ ये भरत जी का भाव बिगड़ गया, अंत काल हुआ, और बड़ा सुंदर का है महाराज, क्षण भंगुर जीवन की कल का फल प्रात को जान खिली न खिली। कोई पता नहीं अंत समय का जो तू इंतजार कर रहा है। मलयाचल की शीतल सुचिमंद सुगंध समीर मिली न मिली। कल काल कुठार लिए फिरता, जिस अंतिम समय के लिए राम कहना तू सोच रहा है, कोई पता नहीं ये काल रूपी कुठार जो पीछे चल रहा है ना, कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं, कब प्रहार कर दे। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हर नाम हरि रसना, तू अंत समय पे खिली न खिली। कोई पता नहीं, हाथ पैर भी हिल नहीं पाए, शांत हो जाता है। बोलेंगे एक बार प्यार से राधे, कोई पता नहीं अंत समय पर। इसलिए अभी राधे राधे कहो, जय श्री कृष्ण कहो, जो कि अंत में याद रहेगा, उससे पहले याद नहीं रहेगा। भरत जी को मृग शावक बनना पड़ा, मृग योनि में आ गए साहब, लेकिन उन्हें ध्यान था केवल छोटा सा, केवल एक मोह के कारण मैं यहाँ तक आ गया हूँ। भगवान के श्री चरणों में लटक ही गया था, बस पकड़ने वाला था, लेकिन यहाँ फंस गया दलदल में। अब नहीं ऐसा करूंगा, इसलिए हरे नमः हरे नमः हरे नमः भजन करते रहते हैं भगवान का केवल। और देखो मैया, बहुत बड़ी बात है कि हम तो कुछ करना धरना नहीं जानते। कर से कर्म करो बेदनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, तुलसीदास जी कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को भी ना कुछ, अगर बेटा बहू तंग भी करते हैं ना, कपड़े धुलवाते हैं, बिस्तर बच्चों को खिलवाते हैं, भोजन नहीं मिलेगा, या रो रहा है छोरा हमारा, और तू अम्मा माँ तू करती क्या है, तुझसे ये नहीं संभाला जाता है बस। और बहू कहेगी देख लो अपनी मैया को कैसी बात बना रही है बैठ करके, हैं छोटा सा बच्चा नहीं रखा जा रहा इससे। और ऐसी परिस्थिति भी आ जाए ना, तो कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। बस बच्चे को खिलाते रहो, लेकिन हरे नमः मन में जब चलता रहना चाहिए, गुरु मंत्र का जो भी है, या फिर हरे नमः जय श्री कृष्ण चलता रहे चलता रहे चलता रहे, उसे मत छोड़ना, चाहे कुछ भी करना पड़े। खाते सोते काटते पीटते चलते समय भगवान का स्मरण करते रहो, पार लग जाएगी नहीं है। और देखिएगा बांसों के संघर्ष से वन में अग्नि लग गई, तो इस मृग ने भी उसमें अपने प्राणों को छोड़ दिया। यह एक ब्राह्मण के यहाँ पर आकर के जन्म ले रहे हैं। यह ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी के 9 पुत्र थे, और एक पत्नी के यह अकेले भरत नाम रखा है इनका यहाँ भी। और ये कथा में दान आया है, ये 1100 रुपये करुआ मल्ल जी की धर्मपत्नी बिरमा देवी जी ये कथा में दान दे रही हैं। भगवान इनके भंडारे भरता रहे। तालियां बजा दिया करो दानदाताओं के लिए। तो दान जिसने कर दिया बड़ा हिम्मत वाला होता आज के युग में, जो दान अपनी पुण्य कमाई में से कुछ भगवान को अर्पित कर रहा है। इसलिए कुछ सम्मान तो आप लोगों का ही बनता है, उसके लिए कर दिया करो। कभी कभी हम भी ऐसे बने, ऐसी भगवान से प्रार्थना किया करो। और देखेगा मैं वही कथा पर चल रहा है। धीरे धीरे माता पिताओं ने इन्हें पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई ध्यान नहीं है इनका। पिताजी ने गायत्री मंत्र, क्योंकि ऐसा भाव था कुछ करने लायक नहीं थे, ऐसा मंद बुद्धि वाला था यह भरत। पिताजी ने गायत्री मंत्र पढ़ाना चाहा, ये याद कर लेगा तो पांडित कर्म सिखा दूंगा। वो पंडित थे तो खाएगा कमाएगा अपना,
लेकिन कई महीने हो गए, सालों गुजर गए, एक ही मंत्र याद करके नहीं दिया। जड़ भरत, ये भरत जी देख रहे हैं मैं अगर इस दलदल में फिर फंस गया तो फिर निकलना बड़ा दुष्पार हो जाएगा, इसलिए अब तो पढ़ना ही नहीं है। ऐसी आकृति थी इनकी, इसलिए लोगों ने भरत से इन्हें जड़ भरत कहना प्रारंभ कर दिया। माता पिता चल बसे बेचारे। अन्य भाइयों की शादियां हो गई थी, पत्नियां थी, वह कहती थी ये तुम्हारा भाई काम नहीं करता है, कोई काम कराया करो। इसे काम करने के लिए भाई लोग कह देते हैं तो खेतों पर से ऐसा काम करता है। एक बार तो कह दिया धान पड़े हुए हैं धुलवा दो, अट्ठा कट्टा है, मोटा ताजी है, धो ही देगा। भाइयों ने सोचा, विचार किया, लेकिन सारे गांव वालों के पास में जाकर कह दिया जितना भी धान जिस किसी को ले जाना ना, जो गरीब लोग हैं सब ले जाओ। और खेत पर से सारे के सारे गरीब वर्ग के लोग जितने भी थे ले गए। अब ऐसा दानी दाता कौन मिले जो कि अपने खेत से सारे धानों को डुलवा रहा हो। भाइयों ने देखा यह तो हालत खराब कर देगा, बेकारी बना देगा कुछ ही दिनों में। अब ऐसा काम करवाओ इससे कि हमारा नुकसान नहीं हो। पत्नियां कहती हैं भोजन नहीं देंगे इसको हम जब तक काम नहीं करेगा। भाइयों का तो मन आता भी है कि ये हमारा भाई है, अगर काम नहीं भी करता है तो क्या है तो भाई। लेकिन पत्नियां कहती हैं सुनो, भोजन तभी मिलेगा या कार्य करेगा, और काम नहीं करेगा तो भोजन नहीं मिलेगा। अब काम क्या कर रहा है, ऐसा काम बताओ इससे भाई नुकसान ना हो। खेत पर भिजवा दिया, भोजन भी खेत पर ही आएगा। जड़ भरत वहां खेतों की मेड़े बनाना और उनकी गुदाई करना है। जड़ भरत जी को मेड़ बनाने के लिए कहते हैं ना तो शिखर बना देते हैं, खेत में पर्वत बना देते हैं। गोदने के लिए कहते हैं ना तो खेत में कुएं बना देते हैं। ये कोई भी काम ढंग से नहीं, क्योंकि एक काम अगर ढंग से करके दिखा दिया ना तो फिर तो माया लग जाएगी, फिर तो ये भावनाएं ना ये जकड़ जाएंगी। इसलिए कुछ कर भजन नहीं करने देंगे घर वाले, इसलिए कोई काम अच्छा नहीं। भाइयों ने आकर खेतों की हालत देखी तो सब जगह जगह कुएं बने हैं, जगह जगह गड्ढे बने हैं, जगह जगह पहाड़ पर्वत बने हैं। और तो बड़ा नुकसान हुआ है उसका। भैया घर पर अगर चला गया ना तो भाभी बड़ा परेशान करेंगी इसे, इसकी और हो सके इसमें मार भी लगाएं। इसलिए सुन भैया, जड़ भरत अब घर मत आना। क्यों? क्योंकि यहीं खेत पर रहना तेरे लिए, यहीं कुटिया बना देंगे, और जो भी आ जाए ना यहीं खेत पर ही खाना है भोजन तुझे। और जड़ भरत जी बड़ा ध्यान से मन लगाकर भजन करते हैं। एक काम और बता दिया है ना, रखवाली करनी है खेत की। चिड़िया आए तो उन्हें भगा देना। जड़ भरत जी बैठे बैठे चिड़ियाओं को रखाते रहते हैं, लेकिन चिड़िया आकर के चहकती हुई चूं चूं करती हुई आज जब दाना चुगती है ना तो लड़ती झगड़ती चिड़ियाओं में वो जब देखते हैं निहार करके ये क्यों आपस में लड़ रही है, क्यों झगड़ रही है, तो उन्हें अपने गोविंद का दर्शन हो जाता है उन चिड़ियाओं के अंदर। और जड़ भरत जी ने कहा ये भाई लोग तो मुझे पागल बना समझते हैं, ये चिड़ियाओं में मेरे गोविंद आकर के दाना चुग रहे हैं खेत पर, और मैं इनको कैसे भगा सकता हूँ भाई है? ये तो मेरे भगवान है, और भगवान को क्या भगाया जाता है? नहीं, क्योंकि इन्हीं का सब कुछ है दिया हुआ जो हमें मिल रहा है। राम ही की चिड़िया राम ही को खेत, खाओ री चिड़ैया भर भर, आराम से खाओ, तुम्हारा ही है, तुम भी राम जी की हो, तुम ही राममय हो, खेत भी राम जी का है, मैं भी उन्हीं का हूं। फिर बैर किसके लिए, क्यों किया जाए बैर? ऐसा भाव जड़ भरत जी का है। और देखिएगा ये बैठ करके मेड़ पर के भगवान का भजन करते रहते हैं। तन पर कोई वस्त्र नहीं होता है, बस 4 अंगुल की कोपीन धारण करने वाले, शरीर बड़ा हट्टा कट्टा और मोटा ताजी है। एक दरबार में डाकुओं के सरदार ने भेंट बोली थी माता काली के लिए, मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैया एक भेंट मनुष्य की चढ़ाऊंगा मैं। और मैया ने उसकी पुकार सुन ली, कहीं से एक भेंट एक मनुष्य पकड़ करके लाए और उसे मार देना चाहते थे, लेकिन वह छूट करके भाग गया। तो सेवक जन पीछे चले गए और खोजने लगे, अब कहां गया, किधर चला गया। लेकिन खेत की मेड़ पर बैठे हुए जड़ भरत जी मिल गए, पकड़ लिया जड़ भरत को। वह तो चला गया, लेकिन उससे अच्छी भेंट मिल गई। मैया को अगर यह भेंट चढ़ा दी जाएगी ना तो बड़ा प्रसन्न हो जाएगी। अंग भंग नहीं है, मोटा ताजी है, ये पकड़ करके ले आए। पहले तो उसे नहलाया धुलाया, बहुत अच्छी तरह से सफाई उसकी की जड़ भरत की, फिर उसे बहुत सुंदर व्यंजन खवाया और बड़े प्रेम से खा रहा है जड़ भरत। तो
और आज बहुत सुंदर सजा दुजा करके माता काली के दरबार में ले आए। और माता काली के दरबार में आते ही जड़ भरत जी ने देखा है ममता मई है तू, इसलिए तो ये कृपा बरस रही है। उस दिन से तो बरसी नहीं, आज तेरे दरबार का दर्शन करना पड़ा है ना, इसलिए तुझे सांचे दरबार से बोला जाता है। एक बार प्रेम से बोलेंगे, सांचे दरबार की ममता मई है, आज तेरी कृपा है इसलिए यह सब मेरे साथ हुआ है, इसलिए अपना सर उनके चरणों में रख दिया। और ये डाकुओं के सरदार ने देखा इसे तो पकड़ने की झुकाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो अपने आप ही झुक गया है, इसे तलवार निकालो और चढ़ा दो माता के चरणों में इसका सर। और जैसे तलवार निकाल करके गर्दन पर चलाना चाहते, माता काली प्रकट हो गई आज और सारे पापियों के रुधिर को चाटने लगी, खून को पीने लगी है और आज सबका पद कर डाला और पकड़ करके उसे बाल को उठाया। अरे ओ या तू अपने प्राणों का भार भी नहीं ढो पाता है, तुझे अपने प्राणों को खो देने का भय नहीं लगता क्या? जड़ भरत जी ने कहा मैया संसार में प्राणों का भार तो आप ढो रही हैं, फिर मैं अकेला इस संसार में अपने प्राणों का वजन भार ढोता रहूं क्यों? नहीं ढोना मुझे। अब तो माता ने बहुत सुंदर वरदान दिया है, पुत्र मैं तुझे स्नेह रूपी भक्ति का वरदान देती हूँ कि तेरा कोई बाल बाका नहीं करेगा। और विमल भक्ति का वरदान देकर के भेज दिया है। और बड़ा सुंदर इक्षुमती नदी के किनारे बालका में स्थित एक बहुत सुंदर स्थान पर उसे भजन करने की अनुमति माता रानी ने दी। और यह जड़ भरत जी यहीं आकर के भजन कर रहे हैं, भगवान का भजन चल रहा है और ठाकुर जी के भजन में तन्मय है यह। और उसी समय देखिए यहाँ से सौंद सौभीर देश के राजा रहुगण पालकी में बैठ करके भगवान कपिल जी के पास में दिव्य ज्ञान उपदेश पाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन भाग्यवश उनकी पालकी का एक कहार बीमार हो गया। अब 3 कहारों से पालकी कैसे ढोई जाए? राजा है इसलिए आदेश कर दिया जाओ वन में कोई भी मिल जाए उसी को लगा दो। और भैया ऐसे घने जंगलों में कौन मिल सकता है? कोई महात्मा संत भजन करने वाला ही हो सकता है, और कौन जाएगा है? इसलिए अब कौन मिला? वही जड़ भरत मिले, उन्हें पकड़ करके कारों ने लगा दिया। यहाँ जो बीमार हो गया था उसे हटा दिया और इन्हें लगा दिया। अब उन्होंने मना नहीं किया क्योंकि यह शरीर से जितना किसी के लिए बन जाए कर डालो, मना नहीं किया। पालकी ढोने लगे लेकिन दबाव में नहीं, बिल्कुल निर्भय होकर के पालकी में तो लग गए। लेकिन पालकी ढोते ढोते कुछ कौतूहल करते हैं। यह एक बात का ध्यान रखो, गाड़ी चल रही है और तेज गति से चल रही हो, एक पहिया निकल करके चला जाए तो क्या होगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। अब ऐसा ही करते हैं, चल रही है पटरी पर गाड़ी, चल रहे हैं, बैठे हैं महाराज और 3 कहार बड़े अच्छे ढंग से चल रहे हैं। और कभी कभी यह जो नया कहार है ना, जो जड़ भरत जी ने एकदम रुक जाते हैं। और रुकते क्यों है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई निकल के जा रहा है ना, कोई जंतु चींटी इत्यादि जो भी छोटा जंतु निकल के जा रहा है, वो रुक जाते हैं। वो तू चला जा आराम से, मुझे जल्दी नहीं है, पहले तू निकल जा उसके बाद जाऊंगा मैं। और एकदम से रुक जाते हैं। अब भैया एक पहिया रुके और 3 बढ़ रहे हो तो डिसबैलेंस होगा। राजा इधर उधर हालता है, पालकी सर में लगती है। राजा ने कहा अरे ओ कहाँ हो, क्या कर रहे हो ये? अरे ढंग से चलो, मेरा सर पालकी में लगता है, मैं परेशान होता हूँ। राजा से कहारों ने कहा महाराज हम तो अच्छे ढंग से चल रहे हैं, लेकिन नया कहार है ना, यह गड़बड़ी कर रहा है तुम्हारा। राजा ने कहा समझा दो इसे, और समझा दिया गया। लेकिन फिर भी वही हालत है, कभी रुक जाता है तो कभी रुकता नहीं है, तो फिर उसे बचाने के लिए छलांग लगा देता है। अब छलांग भी लगाता है तो भी गड़बड़ी होती है। तो कभी रोने लगते हैं जड़ भरत, तो कभी हंसने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, तो कभी गीत गाने लगते हैं। ऐसा कौतूहल भाव देखा बार बार करने पर तो राजा गुस्से में आ गया और क्रोध में आकर के राजा ने कहा अरे ओ मदान भंग हो रहा है तू। बड़ा सुंदर कहा है इसने, आज डांटते हुए फटकारते हुए कहा है अरे ओ न पश्यति जन्मांधो कामांधो नैव पश्यति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जय वासुदेवा। न पश्यति मदो न मनो अर्थि दोषम न पश्यति
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। न पश्यति वनान बंधु कामांधु नैव पश्यति। बहुत वनान मग्न हो रहा है तू, बहुत ही बड़ा आदमी हो रहा है तू, अपने आप की अपने तुलना में किसी को समझ नहीं रहा है ना तू। कुछ जानबूझ करके पालकी हिला रहा है। मैं बार बार समझा रहा हूं, तेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं राजा हूं और राजा प्रजा को दंड दे सकती, मैं तुझे दंड दे सकता हूं और बार बार अपराध करता जा रहा है तू। धीरे से कहा है, राजा बैठा है पालकी में, जड़भरत जी ने बड़े प्रेम से कहा है। जब कहा ना कि दंड दे सकता हूं, मैं राजा हूं, दंड विधान राजा के हाथ में, तो धीरे से जड़भरत जी ने कहा, आप राजा हैं? राजा ने कहा हाँ मैं राजा हूं। तो सुनो, अहम पुरो भरतो नामा राजा,